सुप्रभात बच्चों। आज हम बात करेंगे संस्कृत शब्द रूप के अंतर्गत कवि और नदी। बच्चों, सबसे पहले यह आवश्यक है जानना कि हम शब्द रूपों का उच्चारण कैसे करें और उसके बाद हम उन्हें कैसे याद करें। तो किसी भी शब्द रूप का या धातु रूप का उच्चारण करने के लिए हमें पहले उसके शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, और जब हम सही सही उच्चारण कर लेते हैं तब हम उसके रूप को याद करने में सहूलियत हासिल कर लेते हैं। इसलिए हमें कोई भी शब्द रूप याद करना है तो उसे सबसे पहले उसका उच्चारण सही सही आना चाहिए। देखिए बच्चों, तो संस्कृत शब्द रूपों का उच्चारण के अंतर्गत हम दो शब्द रूपों को ले रहे हैं, जिनमें एक कवि है और दूसरा नदी। कवि शब्द इकारांत पुल्लिंग है, जबकि नदी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनको इकारांत और ईकारांत, अकारांत, आकारांत, उकारांत कैसे कहते हैं, कैसे जानते हैं। देखिए बच्चों, इसका बहुत सटीक और सार्थक तरीका है और सहज तरीका है। कोई भी शब्द अकारांत या इकारांत या उकारांत कैसे होता है। तो जब कोई भी शब्द है उस शब्द के अंत में आ रहा है, यानी छोटा आ रहा है तो अकारांत होगा, और अगर बड़ा आ रहा है तो आकारांत होगा, और अगर छोटी ई आ रही है तो इकारांत होगा, और अगर बड़ी ई आ रही है तो ईकारांत होगा, और उ आ रहा है शब्द के अंत में तो उकारांत होगा, और ऊ यानी बड़ा ऊ आ रहा है तो ऊकारांत होगा, और अगर री आ रही है तो रीकारांत होगा। जैसे उदाहरण के लिए बालक, बालक में का, बालक शब्द का अक्षर, का वर्ण में अंतिम वर्ण है, और इसमें आ, ह्रस्व आ यानी छोटा आ छिपा हुआ है। तो शब्द के अंत में ह्रस्व आ रहा है यानी आ रहा है, इसलिए यह शब्द बालक शब्द अकारांत होगा। इस तरीके से राम में ह्रस्व आ रहा है, इसलिए यह शब्द अकारांत होगा। जैसे बालिका, अब का बड़ा का यानी कि बड़ा आ रहा है, इसलिए आकारांत होगा। इसी तरीके से जैसे कवि है, तो कवि में छोटी ई आ रही है शब्द के अंत में, वा में छोटी, इसलिए इकारांत होगा। और नदी है, नदी में बड़ी ई आ रही है, इसलिए ईकारांत होगा। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कैसे जानेंगे। तो पुल्लिंग शब्दों को जानते ही हैं, पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ नपुंसकलिंग होते हैं। तो जो शब्द पुल्लिंग है उनको हम उन्हीं के साथ आकार शब्द जोड़ देते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग हो गया, अकारांत नपुंसकलिंग हो गया। इसी तरह आकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग। देखिए, ज़्यादातर अकारांत और आकारांत पुल्लिंग में आते हैं, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में भी आते हैं। तो हम अब चर्चा करेंगे यहाँ पर संस्कृत शब्द रूपों का उच्चारण। तो इसका अभ्यास करेंगे जिससे कि आपको इन रूपों को याद करने में आसानी हो। तो आइए देखिए, पहले शब्द है ये कवि शब्द है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका उच्चारण कैसे करेंगे, तो मैं देखिए उच्चारण कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और घर में अपने से आप भी उच्चारण करिएगा। जैसे विभक्ति है, एक वचन है, तो विभक्ति और वचनों के अनुसार इनके रूप चलते हैं। जैसे कवि, कवि, कव्यः, कविम,
कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभिः, कववे कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कव्योः कवीनां, कवौ कव्योः कविषु, कवे कवि कवयः। इसी तरीके से हम अब चलते हैं नदी शब्द रूप के उच्चारण की ओर। तो नदी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसका उच्चारण देखिए बच्चों कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रथमा विभक्ति में नदी नद्यो नद्यः, द्वितीया विभक्ति में नदीं नद्यो नदीः, तृतीया विभक्ति में नद्या नदीभ्यां नदीभिः, चतुर्थी में नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, पंचमी में नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, षष्ठी में नद्याः नद्योः नदीनां, सप्तमी नद्यां नद्योः नदीषु, और संबोधन नदी नद्यो नद्यः। तो बच्चों इस तरीके से हम इन शब्द रूपों का उच्चारण करेंगे और इन शब्द रूपों को याद करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक बच्चों, अगले दिन फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे अगले रूप के साथ। धन्यवाद।